ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधा रुख इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की तरफ कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज जो कि आ रही है इस वक्त अपडेट के साथ। आपको बता दें तीनों राज्यों में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वो टेली के माध्यम से आपको लगातार हम बता रहे हैं। नागालैंड में बीजेपी की 2 सीटों पर जीत। देखिए अभी तक हम रुझानों की बात कर रहे थे, लेकिन अब रुझान वो रिजल्ट्स में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। नागालैंड में एनडीपीपी की 1 सीट पर जीत नेहा। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि जो रुझान है नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं। मेघालय में एनपीपी ने 1 सीट जीत ली है, नागालैंड में भी 2 सीटें जीती गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो लगातार है अब नतीजों में तब्दील होते हुए रुझान नजर आ रहे हैं। सीटों का जो रिजल्ट है जो आ चुका है वो आपको इस वक्त बता रहे हैं। नागालैंड में बीजेपी 2 सीटों पर जीत चुकी है। जहां जहां पर जीत हो चुकी है, जहां जहां पर रिजल्ट आ चुका है रुझानों के बाद, वो आपको स्पष्ट बता रहे हैं। नागालैंड में एनडीपीपी की 1 सीट पर जीत हो चुकी है, यानी कि वहां पर पूरी तरह से जो रिजल्ट है वो आ चुका है। बिल्कुल, जो रुझान है पूजा वैसे ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा हेरफेर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 60 सीटें हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आटा वाली जो पार्टी है वो भी 2 सीट जीत रही है। इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट दिखा रहा है। चलिए उपचुनावों की भी बात हम कर लें। एरोड पूर्व विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये उपचुनाव के रुझान हम आपको बता रहे हैं। रामगढ़ उपचुनाव में जो झारखंड में है उसमें एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। रामगढ़ में एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी हैं जो कि फिलहाल आगे चल रही हैं। तो ये एक राहत की खबर ये कहा जा सकता है एनडीए के लिए। जबकि महाराष्ट्र में बड़ा झटका, चिंचवाड़ सीट से एनसीपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में यहाँ पर झटका, चिंचवाड़ बीजेपी की अश्विनी जगताप ने बढ़त बना रखी है। लगातार वो लीड बनाए हुए हैं और वो लीड अभी तक कायम है। देखिए महाराष्ट्र के कस्बा सीट पर कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर जीत चुके हैं। वहां पर रिजल्ट आ चुका है इस सीट पर। तो कुछ सीटों पर उपचुनाव हुआ, हालांकि 3 नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव हुए हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि ये लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। नॉर्थ ईस्ट का मूड भांपने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। और कुल मिलाकर जो एक ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब जो चीजें निकल के सामने आई है वो ये बता रही है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब लोगों का क्या रुख है। हालांकि 5 सीटें हैं तीनों, अगर हम राज्यों की बात करें तो महज 5 सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन उसके साथ साथ जनता क्या सोचती है और जनता की सोच में परिवर्तन कैसे हुआ ये एक बड़ा सवाल। आगाज देखिए 2023 में आगाज कहा जा रहा है और अगर आगाज अच्छा होगा तो यकीनन अंजाम तक पहुंचने में भी कहा जाता है अच्छा ही नजर आएगा। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता जरूर ये कह रहे थे कि छोटे चुनाव है, छोटे स्टेट हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, चाहे चुनाव छोटे हो, राज्य छोटे हो, कैसा भी हो, बीजेपी लगातार होमवर्क करती है शुरुआत से लेकर एंड तक और उसके लिए नतीजे भी नजर आ रहे हैं, चाहे बात त्रिपुरा की करें। बिल्कुल, और इसमें एक साथ हमने देखा जब चुनाव प्रचार हुआ तो मुझे ये देखा गया है कि चाहे अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर छोटे नेताओं की फौज खड़ी करनी हो, नॉर्थ ईस्ट ही हो, भले ही 5 सीटें हो तीनों राज्यों में, योगी आदित्यनाथ को वहां पर पहुंचाया गया। यानी कि पूरी तरह से जो पूरी तरह से एक होमवर्क होता है और जमीनी स्तर पे किस तरह से काम होता है ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है और ये काम करके भी दिखाया। और ये जो कहीं ना कहीं जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं ये उसका उदाहरण है। और ये कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और ये चीजें यहाँ पर निकल के सामने आ रही है, बता रही है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है या नहीं किया ये तो वहां की जनता, वहां की आवाम जानती है। लेकिन साथ ही साथ जो चीजें उन्होंने उठाई और जिस चीजों को उन्होंने भुनाया उसके नतीजे आपके सामने अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र की चिंचवाड़ सीट से एनसीपी को झटका लगा है। यहाँ पर अपडेट बिल्कुल उपचुनावों की भी हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन नेहा जैसे आप त्रिपुरा का जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से जो है बीजेपी सत्ता में आई अलायंस के साथ और उसके बाद वो सत्ता बरकरार रखने में किस तरह से कामयाब हो पाई। हालांकि मुद्दे बहुत थे वहां पर, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सबसे ज्यादा 16% अगर हम कहें तो त्रिपुरा में ये आंकड़ा कहा जाता है। सबसे दिलचस्प तो यहाँ पर मेघालय हो गया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेघालय में तो लग रहा है फ्रैक्चर मैंडेट यानी कि हंग असेंबली इस वक्त नजर आ रही है। अमूमन यही रहता है। और लेकिन ये भी दिलचस्प है, देखिए मेघालय की एनपीपी ने 1 सीट जीत ली है। हाँ, तो ये जो है नतीजों में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो मेघालय के रुझान सुबह से ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आप बता दें कि दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, मिलकर सरकार बनाई थी, अलग अलग चुनाव लड़ा था, एक दूसरे पर वार भी हुए थे, पलटवार भी हुए थे। जिसका जिक्र कर रहे थे अश्विनी जी, उसका यहाँ पर अभी हम ब्रेकिंग भी बता
बता रहे हैं कि कौन सी सीट थी जहां पर अभी सर भी बता रहे थे कि वहां पर जीत होती हुई नजर आ रही थी, और वो जीत जो है हो चुकी है। नागालैंड में एनडीपीपी की एक सीट पर जीत हो गई है। ये वो सीटें हैं जहां का रिजल्ट आ चुका है। भारतीय वहां पर आपको बताएं कि लगातार अपडेट आ रहे हैं, लगातार फॉलो अप आपको दे रहे हैं। और जैसे नेहा आपने बताया कि जमीनी मुद्दे बहुत ज्यादा थे, उन्हीं जमीनी मुद्दों को देखते हुए ये देखिए नागालैंड में भारतीय रिपब्लिक पार्टी अठावले की 2 सीटों पर जीत हो गई है। ये इसका जिक्र आप कर रहे थे अश्विनी जी, बिल्कुल। 2 सीट अभी वहाँ पे टोटल 5 सीट अनाउंस हुए हैं, जिसमें 2 बीजेपी, 2 रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अटावले जी का, और नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जो है एनपीपी भी 1 सीट पे जीती ये है। रीजनल पार्टीज का ये बड़ा चौंकाने वाला अटावले जी नतीजा का लग रहा है। ये मैं मानता हूँ सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। चलिए बाकी सब एक तरफ, उनका नतीजा एक तरफ। अब ताकत भी तो ज्यादा है उनकी, भाई केंद्र में मंत्री हैं, और अठावले जी की बात फिर अब अलग ही हो जाती है, क्योंकि केंद्र में भी मंत्री है, भले ही रीजनल पार्टी में हो, लेकिन ताकत तो बढ़ती ही जा रही है। वही आप शेरो शायरी कभी भी है, अच्छी शेरो शायरी पूरा सदन रीजनल पार्टियों को लेकर भी इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि उनकी भूमिका पर अब हमें नजर डालनी होगी कि किस तरह से रीजनल पार्टियां अपने प्रदेश से बढ़कर, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की हम बात करें, आम आदमी पार्टी ने तो सबसे अच्छा उदाहरण दिया, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया। नागालैंड में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की, वो भी 3 सीटों पे लीडिंग है। तो बिल्कुल ये जाहिर 3 तौर पे सीटों पे, तो आप ये भी जनता दल यूनाइटेड जो है वो भी 1 सीट पे लीडिंग है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की जो पार्टी है, जो रामविलास पासवान जी की जो है, मतलब चिराग पासवान समझिए, वो वहां पे 3 सीट पे अभी लीड कर रही है। उन्होंने सर रैलियां काफी की थी, और वहां पर कोशिश लगातार की गई थी। हालांकि चर्चा उतनी नहीं की गई उनकी, लेकिन अब जब रिजल्ट आ रहे हैं तो चर्चा हमें करनी पड़ेगी। चलिए देखिए, रिजल्ट का ये होता है कि जब कोई मान लीजिए बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो वो क्या करता है कि भाई कोई रीजनल पार्टी में चला जाएगा जहां से टिकट मिल रहा है। लेकिन उसका अपना एक धरातल पर उसकी एक काम होता है, उसका कोई भी लोकल लीडर हो। मान लीजिए हम गुजरात की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने टिकट दिए, बहुत सारे लोग कांग्रेस ने टिकट नहीं दिए, वो आम आदमी से टिकट लेकर, और देखा ना किस तरीके से वहां पर उन्होंने जीत दर्ज की है। तो वो लोग होते हैं जो जमीन पर लगातार काम करते हैं राजनीति में, और उसके बाद जिस दल के लिए काम कर रहे होते हैं वो दल टिकट नहीं देता तो वो टिकट लाने के लिए ऐसे रीजनल पार्टियों के पास चले जाते हैं और वो टिकट दे देते हैं, तो वही लोग जीतते हैं। उसमें पार्टी का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं होता, वो पर्सनल होता है उनका। तो सर चर्चा में आप शामिल हो गए, मैं परिचय एक बार करवा देती हूँ। आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ रवि अरोड़ा जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सभी खास मेहमानों का। नेहा, बिल्कुल। तो सवाल अब यही है, देखिए त्रिपुरा की अगर हम बात करें, नागालैंड की बात करें, उपाध्याय जी, ये तो तस्वीरें कुल मिला के साफ है। मेघालय में अब एक दूसरे पर जो वार किया गया, जिसका जिक्र भी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, स्थिति क्या थी ये सभी के सामने है। अब ये एक साथ, ये कहा जा रहा था देखिए एक साथ नहीं आएगी, और ये हम लोग लगातार क्योंकि इस पे डिबेट कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि क्या अगर ऐसा हुआ या यही स्थिति बनी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और जो एग्जिट पोल में निकल के सामने आया था, तो क्या फिर एनपीपी और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आके चुनाव में, एक बार फिर से आके सरकार बनाएगी क्या? अभी स्थिति क्या बताती है? देखिए बिल्कुल, और राजनीति में कोई अछूत नहीं होता, सत्ता के लिए सब संघर्ष करते हैं, और सत्ता जैसे भी मिले। जब बीजेपी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में भी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना सकती है, और देखिए जहाँ है ना कांग्रेस और लेफ्ट दोनों मिलकर लड़ सकते हैं, तो सब कुछ हो सकता है। और उसमें तो फिर जो हेमंत बिस्वा शर्मा एक मीटिंग भी कर चुके हैं, उनकी मुलाकात हुई है इलेक्शन होने के बाद, वोटिंग होने के बाद में, तो वो हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर ही था बीजेपी का पूरा कि भी वो पूरा वही देखेंगे, और वो देख भी रहे थे। और नेबर स्टेट है भी आसपास में, और वो वहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने मीटिंग की है, और वो दोनों पहले भी एक थे और दोबारा एक होने में मैं समझता हूँ कोई उन्हें दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा माना जाता है। ठीक है रवि जी, सवाल ये भी कि आखिर ये नॉर्थ ईस्ट में मुद्दे क्या रहे, किन मुद्दों पर ये वोट पड़े हैं? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना, लोगों की विचारधारा में बदलाव आना, देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब एक गढ़ है कांग्रेस का गढ़ जो कि ये कहती है कि जी हम तो सभी को साथ में लेके चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हम सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस से शिफ्ट होकर भारतीय जनता पार्टी का रुख करना, विचारधारा में बदलाव होना, इसकी मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? देखिए प्रचार अपनी जगह है, चुनाव प्रचार अपनी जगह, सरकार बनाई, काम कितना अहमियत देता है, और दूसरी बात विचारधारा में बदलाव होना, ये कितना अहमियत देता है और ये कैसे? देखिए नॉर्थ ईस्ट आजादी के बाद से कई दशकों तक कांग्रेस ने वहां शासन किया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि क्या
जो पिछले 5 से 7 सालों तक के बाद का बदलाव, आज से 5 साल पहले अगर आप नागालैंड गए हो, सिक्किम गए हो या मेघालय गए हो या आप कहीं भी नॉर्थ ईस्ट में गए हो, तो वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कनेक्टिविटी की। वहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ छोटे छोटे मुद्दे थे, क्योंकि ट्राइब एरिया है, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, क्रिश्चियंस बहुत हैं। अगर आप नागालैंड की बात करते हैं, आप त्रिपुरा की बात करें तो हमें बहुत सारे बांग्लादेशी बाहर के लोग आके बसे हुए हैं। तो ये सब अलग अलग समस्याएं थी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी रोजगार की, सबसे बड़ी दिक्कत थी पलायन की, सबसे बड़ी दिक्कत थी वहाँ पे कनेक्टिविटी की। अब जो पिछले चलिए बड़ी खबर आ रही है सर, एक बार बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नागालैंड से बड़ी खबर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। बड़ी खबर, नागालैंड लोक जनशक्ति पार्टी 3 सीटों पर बढ़त। और अभी इसका जिक्र भी हम कर रहे थे कि किस तरह से क्षेत्रीय पार्टी लगातार आगे बढ़ती हुई, जेडीयू ने किस तरह से वहां पर 3 सीटों पर बढ़त बना ली और ये बढ़त अब किस तरह से रिजल्ट में, जीत में तब्दील हो जाएगी वो देखना। बिल्कुल अमनप्रीत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी इसकी मुख्य वजह क्या है। देखिए, बिहार की एक रीजनल पार्टी जिसमें जो काफी विवादों में रही, 2 फाड़ में बट गई, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक उठापटक चली या फिर जो पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह चली, 2 पार्ट में बटी हुई पार्टी, लेकिन रामविलास पासवान की पार्टी अब 3 सीटों पर अगर आगे बढ़ रही है, इसके क्या मायने हैं? क्या बिहार में भी अपना भविष्य बेहतर करती हुई दिखाई देगी अगर नागालैंड में इस तरह के रुझान आ रहे हैं तो? देखिए नेहा, अगर हम पिछले विधानसभा जो बिहार में चुनाव हुए थे उसकी बात करें तो वहां पे लोजपा का जो प्रदर्शन था वो इतना अच्छा नहीं रहा था। उस टाइम हम ये सोच सकते हैं कि परिस्थितियां कुछ ऐसी रही थी, मामला भी ताजा था, ये भी बिल्कुल बिल्कुल। और उस वक्त जो उनकी आपसी कलह थी वो उस टाइम पूरे जोरों पे थी और पार्टी 2 फाड़ हुई थी। पार्टी पे जिम्मेदारी पार्टी की किस पे आएगी, कौन इसको लीड करेगा, इस पे भी असमंजस था। पर अगर वो बिहार से निकल के लोजपा वहां जाके नागालैंड में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है तो उसको हम उनकी एक बहुत बड़ी जीत बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक होता है ना कि एक तरफ तो जब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था चिराग पासवान ने, तब वो बोल रहे थे कि मोदी जी जो हैं वो मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, मैं उनको देख के बहुत चीजें सीखता हूँ, और उन्होंने बोला था कि मेरे दिल में, अगर जैसे हनुमान जी ने पाड़ के दिखाया था अपने दिल को और उन्होंने बोला था राम बसते हैं, तो उन्होंने बोला था मेरे दिल में मोदी जी बसते हैं। तो ऐसी ही कुछ चीजें लेके हो सकता है उन्होंने वहां पे चुनाव प्रचार किया हो सकता है, जैसे इसीलिए दिख रहा है। जी बिल्कुल, जैसे अगर वो भाजपा के साथ अपना जुड़ाव जो है वो दिखा पाए हों, वहां के लोगों के साथ अपनी जो मतलब कनेक्ट हो पाए हों और उन्होंने ऐसा दिखा दिया हो कि जैसे पहले वो बोलते थे कि हम और भाजपा एक ही हैं, तो हो सकता है भाजपा की अगर वहां पे जो परिस्थितियां अच्छी हैं, वहां पे उनका जो वोटर प्रतिशत है, वोट प्रतिशत भी ज्यादा है, लोग भी उनके साथ ज्यादा कनेक्ट करते हैं, तो हो सकता है लोजपा ने उसी का फायदा उठाया हो। और अगर एक बात और मैं करनी चाहती हूँ जहाँ पे ये, अगर हम जैसे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे कि छोटे इलेक्शन है, छोटी ये जो स्टेट्स हैं, तो छोटा कुछ भी नहीं होता राजनीति में। अगर हम देखें तो जो एफर्ट्स हैं वो डालने पड़ते हैं। पॉलिटिक्स में देखिए कुछ भी कभी भी हो सकता है। और अगर हम बात करें छोटी ये जो स्टेट्स हैं, इनमें जो वोट प्रतिशत है वो उत्तर भारत के बनिस्बत बहुत ज्यादा है। आप देखिए तीनों स्टेट्स में 80% वोटिंग हुई है और उसके भी बाद जो महिलाएं हैं उन्होंने वोटिंग में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा डाला है। और महिलाओं को साधने में मोदी सरकार से बेहतर कोई भी नहीं है, क्योंकि जब भी वो अपनी कैंपेन करते कनेक्ट होते हैं। और यही वजह मैं एक सवाल यहाँ पे अश्विनी जी आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे एक अपडेट और एक बड़ी खबर भी लगातार दे दे। किस तरह से अगरतला में जश्न का माहौल हो चुका है शुरू। आपको बता दें त्रिपुरा में लगातार बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और अगरतला में जो बीजेपी ऑफिस है, सुबह से हम नेहा इसको देखने के लिए तरस रहे थे कि कब भाई कार्यकर्ता समर्थक आएंगे बाहर, लेकिन ऑफिस के बाहर जो है, बाहर आके अब समर्थक जश्न के माहौल में डूब चुके हैं। ये जश्न अब ये बताने के लिए काफी है कि त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से टैली लगातार घूमती रही, लेकिन अब क्योंकि अमूमन अब रिजल्ट का वक्त आ रहा है धीरे धीरे, अब समर्थक जो है बाहर निकलकर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न की तस्वीरें भी आने लगी हैं। साथ ही आपको बता दें कि सुबह से लड्डू का इंतजार जो हर पार्टी मुख्यालय से किया जाता है कि कब आएगी। तो अश्विनी जी, लग रहा है कि अब लड्डू बाहर आने वाले हैं कुछ ही समय में, सबको बांट दिए जाएंगे। देखिए, रुझान तो यही बता रहे हैं कि जो 33 सीट अभी दिखा रहा है और एक जो निर्दलीय अन्य दिखा रहा है वो भी भाजपा समर्थित की प्रत्याशी है जो आगे चल रहा है, तो उसको भी भाजपा का ही माना जाए क्योंकि वो निर्दलीय को भाजपा ने समर्थन दिया था।
आज स्पष्ट बहुमत में अभी रुझान बता रहे हैं। तो हम लोगों को वैसे भी जो है देखिए नागालैंड की स्थिति देख लीजिए, यहाँ की स्थिति देख लीजिए, और मेघालय में हम 2 से 5 पर आए हैं। ये भी बहुत एक तरह से अच्छा अचीवमेंट हम कहेंगे। यहाँ पर नागालैंड में आपको बताना चाहूंगा पूजा जी, एक चीज हुआ था नागालैंड में, हमारे विरोधी लोगों ने वहां से क्या कहते हैं चर्च से अनाउंसमेंट कराया था कि भारतीय जनता पार्टी की वोटिंग, लेकिन उसके बाद जी भारतीय जनता पार्टी के जो काम थे और अंत के लोगों को, मतलब जो सबसे निचली लाइन के, पिछली लाइन के लोग थे, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी जब खड़ी रही थी, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद के रूप में खड़े रहे। ठीक है सर, जैसे तैसे भी आपने जीत तो दर्ज करी ली है, लेकिन अब होली का जश्न कैसे मनाया जाएगा बता दीजिए थोड़ा सा। नेहा जी देखिए, अब तो होली का रंग और चढ़ गया आप लोगों तो पे। मैं कांग्रेस से एक सवाल जरूर लेना चाहूंगी, पहले अश्विनी जी आप बोलिए। हाँ। पिछली होली भी देखा आपने कांग्रेस की खराब हुई, होली तो हमारे लिए शुभ ही रहती है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उनकी खराब हुई और हमारी इस बार भी बहुत बढ़िया हो रही है। और कांग्रेस जो है ये सोचे कि होली कैसे मनाएंगे, क्योंकि वो भारत ये जोड़ो यात्रा करते रहे और कहते हैं चिराग तले, ये भारत जोड़ो यात्रा करते रहे। गांधी परिवार के जो चिराग हैं, गांधी परिवार के चिराग के पीछे अंधेरा ही अंधेरा होता चला आया। और आज जो अति उत्साह, आत्मविश्वास जो था कि हम भारत जोड़ो यात्रा कर लेंगे, अरे भाई भारत की खुशहाली देखने निकले थे। भारत खुशहाल है, भारत बहुत बढ़िया है। चलिए उनकी यात्रा काम नहीं आई, तो भारत खुशहाल ना रहे। लेकिन मुन्ना जी देखिए, होली में अगर इस तरह से कहा जाता है शुभ और अशुभ की जब बात आती है, तो पिछली होली भी हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के लिए बड़ी फीकी नजर आई, और ये होली भी इस बार लग रहा है कि कुछ आप पे रंग चढ़ने वाला नहीं है। रंग जो गुलाब के चढ़ते हैं वो लग रहा है फीके होते हुए नजर आ रहे हैं। त्योहार को स्वार्थ से जोड़ देना मैं समझता हूँ ये सही नहीं। त्योहार त्योहार है, या होली दिवाली सब में एक ही परिपाटी पे चलते हैं आप, कोई भी हो चाहे त्योहार। त्योहार हमारे लिए गम की बात नहीं है, गम की बात है। चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। त्रिपुरा में बीजेपी प्लस 34 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि अब नतीजों में भी तब्दील होते हुए आंकड़े नजर आ रहे हैं। त्रिपुरा में टीएमपी 11 सीटों पर आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी 34 प्लस सीटों पर आगे चल रही है। सीटों का रिजल्ट भी आ गया है। बिल्कुल, त्रिपुरा में लेफ्ट प्लस 15 सीटों पर आगे चल रही है। लेफ्ट गठबंधन 15 सीटों पर आगे, बीजेपी गठबंधन 34 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि इसके साथ साथ आपको बता दें नेहा जी, अगर देखिए त्रिपुरा में वोटिंग परसेंटेज में भी डाउन हुआ है लेफ्ट का, और इवन बीजेपी का भी अभी फिलहाल 1-2% दिखा रहा है। 39% जो बीजेपी का दिखा रहा है, लेफ्ट पार्टी का 24.9% वोटिंग परसेंटेज अभी दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट्स पे। ठीक है, तो जो जहां 42-43 थी, वहां पे लेफ्ट 42 से सीधा 29 पे आ चुके हैं वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो। बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो वो भी घट रहा है। लेकिन मुन्ना जी, अभी तक तो आप 2 राज्यों में सरकार बना रहे थे, यहाँ पे तो अब ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग कार्यकर्ता थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, नारे यहाँ पे तो अब जश्न मनाया जा रहा है। आप कहाँ सरकार बना रहे थे सर 2 राज्यों में, मुन्ना जी? बीजेपी जश्न तो मनाती है, सर जीतेगी तो जश्न तो मनाएगी। हमें बोल ले बोलिए या तो मैं सुन रहा हूँ, आप ही बोले। बोलिए। आपने कहा कि त्योहार आपकी फीकी हो रही है। त्योहार क्यों फीकी हो रही है हमारी? त्योहार तो पूरे देश की जनता की हो रही है। त्योहार से पहले 50 रुपए गैस सिलेंडर पे बढ़ाने का काम बीजेपी ने काम किया, और बेशर्म होकर अभी पेट पे बैठे हुए 350 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ाने का बात किया। जो बात गरीब और गरीबी में बनी थी, जो बात गरीब के हक में लड़ाई लड़ने के लिए बनी, क्या करके सरकार बनी, आज उस गरीब पे ये कह ढा रहे। आज वो गरीब त्योहार कैसे मनेगा वो सोच रहे। कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट तो पहले डल चुके थे, हार जीत होती रहती, वोट डल चुके थे, 7 साल हमने बाद में बढ़ाए रेट। 2-4 साल अगर सत्ता से हम बेदखल है तो आश्चर्य की बात नहीं है। ये चढ़ाव उतार होते रहते, समय का पहिया है, कभी गाड़ी पे नाव, कभी नाव गाड़ी पे। इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है। 70 साल का अनुभव हमारे साथ है, लेकिन जनता के साथ जो दुर्व्यवहार बीजेपी के द्वारा, बीजेपी का भक्तों के द्वारा जो किया जा रहा है, बीजेपी सरकार द्वारा जो किया जा रहा है, वो आज जग जाहिर है। तो चुनाव हिटलर भी जीतता था। सारा सिस्टम हैक करके अगर चुनाव जीत लिए कोई बड़ी बात नहीं, एलियन चोरी करके तजुर्बा है, मार्गदर्शक मंडल में रखा जाएगा आपको।
ये चोरों की सरकार है, तड़ीपार की सरकार है। चुनाव ईवीएम हैक करके चुनाव जीत लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जनता जनार्दन नहीं, आपके लिए बड़ी बात नहीं सर। आप तो इनको छोटे छोटे फिल्मा है, रखा जाएगा आपको मार्गदर्शक मंडल में, आपकी जगह निश्चित है। कांग्रेस ने वैसे भी वहाँ पर किस तरह से माइनर पार्टी की भूमिका निभाई है। देखिए 13 सीटों पर पहले से ही वो ये मान चुकी थी। बीजेपी है तो प्रधानमंत्री 10 रैलियां क्यों करते हैं? चलिए, प्रधानमंत्री का जिक्र आपने किया है। मैं रुद्र जी, आ जाता है नहीं, अगर इतने विकास हुए तो ठीक, नेहा जी मैं जवाब ईवीएम हिमाचल में कैसे फेल हो चलिए गई? जवाब दे रहे, 1 मिनट अश्विनी जी जवाब दे रहे, फिर मैं आपका रुक करती हूँ। ठीक है, हिमाचल में भी तो ईवीएम से ही जल्दी चुनाव से हुआ जल्दी, था। 10 सेकंड में जवाब दे जी दीजिए। जी 2-3 बातें मुन्ना जी का मैं जवाब देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 58 दौरे किए हैं प्रधानमंत्री होते हुए नॉर्थ ईस्ट के। मुन्ना जी और बोलने दीजिए एक बार। आसाम के ही राज्यसभा सांसद थे माननीय मनमोहन सिंह जी, वो कितने दौरे किए थे। और इस 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 58 दौरे किए नॉर्थ ईस्ट में। पहली बात, दाम बढ़ाने की बात हुई, अभी हिमाचल चुनाव जीते 3 रुपए आप लोगों ने डीजल पेट्रोल में बढ़ा दिया, वहां भी आपको देखना चाहिए। और जनता ने आशीर्वाद जब दे दिया है तो इतनी बौखलाहट नहीं होनी चाहिए मुन्ना भाई। हम लोगों ने काम किया है, आप लोगों ने इसको नहीं छोटा सर, समझ के महंगाई किनारे कर बढ़ेगी, दिया। हम लोगों ने महंगाई बढ़ेगी तो उसका जिक्र किया जाएगा ना। नतीजों से पहले आप लोगों ने रेट बढ़ाए, चुनावों से पहले बढ़ाते तो बात अलग होती ना सर, वो भी तो देखा जाएगा। वो भी एक नतीजों के रणनीति बाद- के नतीजों तहत के चीजें बाद होती है। हिमाचल में बढ़ गया। और ईवीएम का रोना मैं कहने वाला था, ये रोना शुरू कर दिए। जहां ये हारे ईवीएम का रोना और जहां जीते नहीं, अभी हिमाचल थोड़ा में सा और ईवीएम का इंतजार रोना ईवीएम रोए। को लेकर। अभी तो 2 राज्यों में शाम को भी है 4-5 बजे जब पूरा डिस्कशन होगा तब मुझे लगता है यही चर्चा का विषय रहेगा। तुम्हारे धरे के धरे रह जाएंगे। अभी थोड़ा शांत हो जाओ। अश्विनी साहिब जी, बहुत सम्मान करता हूँ आपका। रवि जी ठीक है हम पैनलिस्ट से भी जरा चर्चा करते हैं। रवि जी, टिपरा मोथा पार्टी, इसको हम कैसे देखें? क्योंकि ट्राइबल्स में काफी पकड़ बनाए हुए थे, उन्हीं की मदद से, उन्हीं की वजह से, क्योंकि ऐसे मुद्दे हम देख रहे थे कि भावनात्मक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी जुड़ाव था। जो भी ट्राइबल, जो आदिवासी क्षेत्र था, उसका असर वहां पर दिखा। हालांकि 15 तक कहा जा रहा था कि सीटें ले आएगी, तभी अच्छा मैंडेट कहा जाएगा उनका। देखिए, जो ट्राइबल एरिया है वहाँ के लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्लेन से ज़्यादा अधिक होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन समस्याओं से जूझना, आम आदमी के जरूरत को समझना, वहाँ पे हर पार्टी, क्योंकि लोकल जो रीजनल पार्टीज होती हैं उनको ज़्यादा पता होता है। अब हम नेशनल पार्टी की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या ये आती है कि वहाँ पर, क्योंकि बड़े फैसले जो लिए जाते हैं वो केंद्र से लिए जाते हैं, उनकी जो नेशनल पार्टी के हेडक्वार्टर होते हैं वहाँ से लिए जाते हैं, जबकि क्षेत्रीय स्तर पर जो लोकल एरिया के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं रीजनल पार्टी को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी आपने खेल देख रहे हैं, जैसे आपने देखा कि कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने जिस प्रकार से उसका एक बड़ा वोट बैंक टीएमसी के खाते में चला गया, आखिर वो क्यों चला गया? क्योंकि जिस समय पे कांग्रेस के नेताओं को जरूरत थी कि उनके बड़े नेता वहां पे मंचों पर दिखाई दें, ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। तो आप खुद समझदार हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा, जबकि 2022 में भी विधानसभा इलेक्शन, 2023 में भी विधानसभा इलेक्शन है, 2024 अभी आपने कहा कि ये सेमीफाइनल है, अब फाइनल की तैयारी करनी है, आगे 2024 की तैयारी करनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह समय ऐसा था जब बड़े नेताओं की पार्टी को जरूरत थी, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं रीजनल पार्टियों को लगातार फायदा मिलता है। और उसका ही फायदा देखिए, जो टीएमसी ने आदमी खड़े किए, जो कैंडिडेट खड़े किए, वो टीएमसी के नहीं थे, वो थे कांग्रेस के। इसीलिए कहा जा रहा है कांग्रेस ने बड़ा ही माइनर पार्टी प्ले किया वहां पर। बिल्कुल, जिस प्रकार से उसने पूरी लड़ाई ही छोड़ दी। आपने देखा कई राज्यों में, देखा पिछले इलेक्शन में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस लड़ाई में है ही नहीं, जबकि नेशनल पार्टी, आप बात समझिए, कितने दशकों तो देश पे शासन किया इस पार्टी ने, लेकिन कहीं से कहीं तक नजर नहीं। कांग्रेस तो नजर नहीं आई। लेकिन ये टिपरा की अगर हम बात कर रहे हैं आरपी उपाध्याय जी, 5 फरवरी 2021 को एक नई पार्टी का जन्म होना, और उसके बाद नई पार्टी के हिसाब से तो ये शानदार प्रदर्शन कहा जा सकता है। नहीं लगता आपको कि अगर देखिए नेहा जी, राज परिवारों का जितना महत्व उस समय था, आज भी अपना प्रभुत्व राज परिवार रखते हैं, चाहे वो राजस्थान की राजनीति हो या मध्य प्रदेश की राजनीति हो। और अब जो देख रहे हैं आप टिपरा मोथा का, तो एक राज परिवार है, और राज परिवार के अपने बहुत सारे संबंध जनता के साथ बिल्कुल डायरेक्ट वो हम देखते हैं तस्वीरों में, लोग पैर तक छूते हैं, उनके छूते हैं, एक भावनात्मक लगाव होता है, और वो भावनात्मक लगाव का फायदा। और देखिए, जो भी रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टियों को पता होता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम की जड़ क्या है, क्यों वो वहीं के लोग हैं। नहीं तो कांग्रेस को कितना डेंट दे दिया उन्होंने
देखिए, कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हमेशा से, अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और उसके बाद अलग से पार्टी बनाई, कांग्रेस के लिए कितना ये डेंट रहा? देखिए, बहुत सारे नेता निकल के कांग्रेस से ही गए हैं। अगर हम बंगाल की बात करें तो भी ममता बनर्जी भी कांग्रेस से थी, हेमंत बिस्वा शर्मा भी कांग्रेसी थे। तो कांग्रेस में जब तवज्जो नहीं मिली या उन्हें लगा कि भी कांग्रेस का डाउनफॉल आ रहा है, सरवाइव नहीं कर पाएगी, प्रश्न अस्तित्व